और न अपने न को प्रतिभा अनंत के भूल को छिन्न डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परशुं पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतो पुहार ताते तुम सु कहतु अपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरवश तनु मनस श्री हरिदास निषदोष जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलबल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चौक चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्नपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन
रसिक प्रेमी परकर जनों, चालीस दिवसीय संत सेवा महोत्सव में 28 तारीख के मध्याह्न में तो संत सेवा क्रमिक आयोजन बराबर भाई, लेकिन रात्रि में 28 तारीख को जागरण करीब 9 बजे से प्रारंभ हुआ। बड़ा दिव्य, करीब करीब संतों का आगमन प्रेम से भाव से। करीब करीब सब संतों का जो भी आ सके, बड़ी कृपा, अद्भुत गायन। ये बिहारी हरण का अद्भुत प्रेम, अद्भुत गायन। बिहारी बिहारन को जस गावत, रीझे देश सर्वस्वामी। बिहारी बिहारन को ये जस रस जस गामे हैं, स्वामी जी महाराज रीझ जाते हैं और सर्वस्व का मतलब जो पूर्ण प्रेम है उनके हृदय में उड़ेल लेते हैं। प्रिया प्रीतम का जस गाने से स्वामी जी प्रसन्न होते हैं और स्वामी जी का जस गाने से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। ये परस्पर इस तरीके की प्रेम रीति है। और प्रिया प्रीतम स्वामी जी इनको रस जस गायवे थे, सहचरियां अथवा रसिक जन प्रसन्न होते हैं और रसिकन को संग करवे थे प्रिया प्रीतम, स्वामी जी प्रसन्न होते हैं। प्रेमी जनों, बहुत सुंदर कल 29 तारीख में जो है आपने दर्शन किए होंगे, बड़ा भव्य आयोजन। झूम का पद करीब करीब 10 के आसे पासे प्रारंभ हुआ और 12:30 के आसे पासे पूर्ण हुआ। पंगत भी कल प्रारंभ जल्दी, लेकिन बहुत देरी तक भाई। ये बड़ा सुंदर बिहारी विहारन के रस जस का कार्यक्रम, विशेष विशेष सभी संत भी और भी सभी पदार्पण किया और ये विशिष्ट उत्सव का आनंद सबने प्राप्त किया। ये परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। बार बार आपको बहुत बार बताते रहते हैं आचार्य जनों ने, ये ललित मोहन देव जी महाराज का उत्सव चल रहा है इस समय, 40 दिवसीय उत्सव के ही बीच में मध्य ललित किशोरी देव, श्री ललित मोहन देव जी महाराज आप जो है टटिया स्थान में आप विराजते थे। इसका स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज पहले विराजे, इसके बाद में ललित मोहन देव जी महाराज महाव्रत स्वरूप ललित मोहन देव जी। तो उनका ही उत्सव, इस उत्सव में पूर्व क्रम है कि जागरण होता है। स्वामी हरदास जी महाराज के यहाँ का जागरण प्रिया प्रीतम के केल माल जी के पद अथवा आचार्यों की वाणी के पद ये गायन होता है। ये नहीं कोई और प्रकार का जो संसार में जागरण होते हैं वो नहीं। ये वृंदावनी नित्य सुख का जागरण अलग प्रकार का, स्वामी जी के देश का।
पहले 3.5 घंटे के आसे पासे पद होते हैं, फिर 3 घंटे के आसे पासे सहेली होती है, फिर सुबह भोर के पद होते हैं, फिर दिन में झूम का होता है, फिर अष्टपदी होती है, तब ये जागरण पूर्ण होता है। रात्रि में 9 बजे प्रारंभ होके और दूसरे दिन करीब मानो कि 1 बजे, जब फिर प्रसाद पानी ये सब, तो इसी प्रकार कल बड़े धूमधाम के साथ और दिनों से कई गुना जो है प्रसादी भंडारा सब संत सेवा महोत्सव हुआ। ये सब बिहारी विहारिणी की स्वामी जी महाराज की कृपा से बड़ा प्रेम के साथ में संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। ये पहले से आपको मालूम है, ये बसंत पंचमी उत्सव अब प्रारंभ हो गया है। रसिकदेव जी महाराज बसंत पंचमी उत्सव रसिकदेव जी, स्वामी श्री रसिकदेव जी महाराज का उत्सव है। स्वामी जी की परंपरा में जो छठ में आचार्य हुए हैं, जैसे स्वामी ललित किशोरदेव जी महाराज के गुरुदेव, तो ये उनका उत्सव है। आज पद गायन हुआ था श्रृंखला जी में, 47 पेज पे है, और पद का प्रारंभ श्री कुंज बिहारी हर्ष बुलाई, यहाँ जो होड़ी हेली री, काज करो निज आज हमारो, तू मेरी सुखद सहेली री। महारस में पद है। लाडली जी का थोड़ा मान संभ्रम और लाल जी की सहचरियों से अनुनय बने, ये सब प्रेम कथा, युगल का प्रेम, प्रियाजू का मान भ्रम श्रृंगार, ये लाल जू के हित में है। कल केल करें अनुराग ढरें, प्यारी प्रीतम हेत रवें रमनी। प्रियाजू प्रीतम के हित में ही रमण करती हैं, और लालजू प्रियाजू के हित में, तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस हियो सरसत, तू तन मन प्राण प्यारी तोसो प्रेम परन ढाल। ये और सहचरी देत असीस बिहारिंदासी, करो नवल नित्रलियां। ये परस्पर हित प्रेम तत्सुखी भावना, तत्सुख मद छिन छिन सुखित, अब सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। कहबे में तो 3 हैं सुख मिल बिल से एक, और तन कर बिल से द्वय जने, और ये मन कर बिल से एक। ये अद्भुत रस है, अद्भुत रस ये आ है, पीबे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। वही पान कर पाएगा, हृदयंगम कर पाएगा, जिनको श्री हरिदासी जो प्रदान करें। हरिदासी कुलकू बिव चाहत, जान अजान आप निर्वाहत। अनजान भी हों लेकिन स्वामी जी के चरणों में अनन्य आसक्ति है, बस यही कड़ी घाटी है। तो निश्चय ही ये पूर्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय के अंतर्गत होता है। प्रेमीजनों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी क्रमशः सिद्धांत पक्ष आप श्रवण कर रहे थे। संतोष प्रकरण
पूर्व प्रसंग में सुना था, रसिकन सो ऐठे फिरे विमुखन भेटत धाय, ऊंट कपूरन सूंघे टेढ़े कांटे खाए। इस विमुखता ने तो अनेक जन्म के जन्म बिगाड़ दिए हैं। दो ही तो बातें, सन्मुख और विमुख। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, इसी ने तो सारा काम बिगाड़ा है। जो वृंदावनी वास भी करते हैं, ब्रजवास भी करते हैं, किसी तरीके से आते जाते हैं या रहते हैं, लेकिन रसिकों का और रसिकों की वाणियों का सानिध्य अवगाहन प्राप्त नहीं है। केवल स्वार्थी संसार में अहंकार में जीवन में जी रहे हैं। कई भेषधारी भी ऐसे हो सकते हैं जो महाराज कह रहे हैं, क्योंकि भेष मात्र उनके लिए भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कहते हैं, भेषधारी हरि के उर साले। ऐसे भेषधारी जो रसिकों से ऐंठे फिरते हैं, अहंकार को लिए फिरते हैं और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा द्वेष राग द्वेष भरा है, तो वो कैसे क्या करेंगे? वो रसिकों से ऐंठे फिरे, क्योंकि रसिकों का संग जब तक नहीं प्राप्त, उनकी कृपा प्राप्त, ऐंठ में रहते हैं। ऐंठ में वही रहता है अहंकारी, और अहंकार ही विनाश की जड़ है। शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, आवागमन के चक्कर में डालने वाला ये अहंकार अभिमान ही है, सकल शोकदायक अभिमान। तो ये त्यागना है। इसी से ऐंठ रहती है अपने मन में, हम हैं कुछ। अरे ये सामने वाले के नहीं भैया, सामने वाले हरि स्वरूप हैं, उनमें दर्शन करो। विमुखन भेटत धाय, जो रसिकों से ऐंठे ऐंठे फिरते हैं उनका दूसरी तरफ मन लगता है। जो विमुख लोग हैं उनसे धाय धाय के भिड़ते हैं, दौड़ दौड़ के उनसे मिलते हैं और रसिकों से ईर्षा द्वेष करते हैं। ऐसा देखा जाता है। हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और साधु संतों का उपहास करना चाहते हैं। ऐसे जीवन धारियों को श्राप देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही उनकी कुरीति से उनको श्राप मिल जाता है। उमा क्षमा साप होते भारी। यद्यपि संतों के अंदर क्षमा भावना होती, वो अवगुण करते जाते हैं और वो क्षमा करते रहते हैं। हाँ भैया क्षमा हम कर, लेकिन वो क्षमा श्राप से भी भारी है, क्योंकि क्षमा तो आज्ञावर्ती में होती, आज्ञाकारी दास बिहारी रुखल सुख संचरो। अनेक अपराध होने के बाद भी यदि समर्पण भाव हृदय से और आज्ञाकारी, तो लेकिन ये रसिकों से
जब रसिकन से महाराज श्री कह रहे हैं ऐंठ बन गई कुसंग के कारण। मान लीजिए सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, रसिकों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनमें भाव तो रखो, ऐंठो तो मत, तो वो कृपा हो जाएगी एक दिन। ये तो अपने मूल को ही नाश कर रहे हो भैया। ऊंट कपूर न सूही टेढ़े कांटे खाए। महाराज बोले ऐसे विमुख लोगों के लिए जैसे ऊंट को कपूर सूंघा में वो भाग जाएगा, हट जाएगा, वो तो टेढ़े कांटों को खाने में ही राजी। ऐसे ही विमुख लोगों को संसार के विषय और विषयी लोग ही सुहाते हैं, विमुख लोग ही सुहाते हैं। तुलसी पिछले पाप ते हर चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोशों भोजन की रुचि जाए। पिछले पापों का समूह है तो हरि चर्चा सत्संग संतों का रसिकों का संग सुहाएगा ही नहीं। वो 5 मिनट भी बैठने में आलस से दूर भाग जाएगा, क्योंकि अंदर कचड़ा भरा है, नहीं सुन सकता है। निर्मल हृदय संतों के पास बैठने से, उनकी बात सुनने से होता है, पर वो नहीं कर पाया क्यों? बहुत धूमिल हृदय, मलिन हृदय। कभी कृपा करें प्रभु, सत्संग में मन लग जाए तभी उज्ज्वलता आ सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये बात है। टेढ़े कांटे खा, हमेशा ये ऊंट की तरह टेढ़े कांटे खाते रहते हैं। महाराज श्री बोले विमुख लोगों की और भी बात बताने लगे कि जो रसिक संत हैं उनका जीवन बड़ा निष्प्रेही और सेवा भाव में रत, भजन भाव में और इष्ट की अनन्यता परायण और भगवत भाव में, सब में भगवत दर्शन। चाहे आश्रमधारी हैं, क्योंकि बैरागियों के बैरागी आश्रमधारी, एक महाव्रत केवल लता का आश्रय, एक आश्रम बना के सेवा परायण और बैराग रीति, ये रीतियां हैं अलग अलग। तो जिस रीति में भी हैं, लेकिन उनका समर्पण बड़ा जोर का होता है। जो कछु मन से, वचन से, क्रिया से, वो अपने इष्ट के लिए होता है। ये सार है। भगवत अर्पणम, मेरे बिहारी बिहारी के लिए, स्वामी जी के लिए अर्पण है। जो कुछ हमसे बना, जो कुछ बन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हमेशा रोजाना के रोजाना जैसे भी जो भी कुछ किया जाए, क्योंकि भगवत भक्तों से सुकृति होते रहते हैं, हमेशा उनकी स्मृति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक एक क्षण पे वो डरते रहते हैं माया से, और प्रभु का चिंतन मनन, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का लक्ष्य रहता है। और सबको वो समर्पित भी करते रहते हैं, चाहे वो एक एक घंटा में या पूरे दिन में एक बार ही। महाराज बहुत बार बताते रहते हैं, समर्पण गुरु संत हमारे सिखाते कि संकल्प कर दो रोजाना का रोजाना। हे मेरे बिहारी बिहारी लाडली लाल, जो कुछ बनो आपकी कृपा से बनो परमारथ, और जो कुछ बनो ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। बहुत बड़ा दम है इसमें। यमुना जी जाओ, लता के नीचे बैठो, सब कुछ समर्पित प्रियाजू के खाते में जमा। इससे अहंकार भाव कभी नहीं आएगा। आगे देखना, उज्ज्वलता आती चली जाएगी, अपावनता समाप्त होती जाएगी।
समर्पण भाव, दोनों हाथ खड़े कर दो, प्यारे आप संभाल लो, अपना बल बिल्कुल मर रखिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर प्रभु कृपाते हारे को हरिनाम। ये सारे बल निरस्त हैं। खूब बल लगा लिया था द्रौपदी ने, स्वयं भी बलशाली थी, कोई साधारण स्त्री नहीं, अग्नि से प्रकट हुई थी, साधारण स्त्री नहीं थी। लेकिन दुशासन महाबली घसीट के ले जा रहा था। उस समय अगर प्रभु का स्मरण होता, उस समय कि प्रभु आप बचाओ, तो महापुरुष लोग बताते हैं अपने भाव के अनुसार, द्रौपदी का कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता था, सभा तक पहुंचती ही नहीं, प्रभु वहीं प्रकट हो जाते। नहीं, सभा में चलती हूँ, मेरे बड़े बड़े धुरंधर सारी पृथ्वी के लिए एक काफी हैं, ऐसे पति हैं मेरे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी महाराज, ऐसा नहीं होगा। और बड़े बड़े दिग्गज महारथी, न्यायकारी, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि, वो लेकिन सब के सब एक प्रकार से परास्त जैसे, किसी ने भी रक्षा नहीं करी, किसी भी कारण से। अपना बल लगाया, अपने दांतों से, अपने हाथों से रोकने का प्रयास साड़ी का, देखो मेरा बल भी कोई काम नहीं, मेरे पल्लू, हे गोविंद अब मेरी चारों तरफ दृष्टि, कोई रक्षा को तैयार। जब देखा कोई सहायता नहीं, हारे को हरिना, अंत में हार के, हे गोविंद आप ही मेरी लाज को बचाओ। कंधे से साड़ी का पल्लू नीचे भी नहीं हो पाया, गोविंद साड़ी रूप में ही हो। वो दूर कहां है? हरिस्मृति सरब विबद विमोक्षणम। हम स्मरण से दूर हो जाते हैं, तब ही प्रभु दूर माने जाते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? ऐसा एक लेख है, लेख आया, हमने पढ़ा, चंद्रमा जी कुछ पीले कपड़ा आदि उनसे प्रसन्न, शंकर जी धतूरे आदि फल जो भी बेलपत्र आदि उनसे, और भी देवतागण जिन जिन सामग्रियों से प्रसन्न हो जाते हैं। संत लोग केवल हाथ जोड़ने से ही प्रसन्न संत गुरु हो जाते हैं, और हरि हरि केवल स्मरण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लो साहब, हरि केवल स्मरण, हरि स्मृति सर्व विबद विमोक्षणम। दो बातन को याद रखे, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। एक मृत्यु को याद रखने से
अहंकार नहीं होगा, गलत कार्य नहीं होंगे। हमको मरना है और पता भी नहीं कितने समय के हैं, एक क्षण में भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए सावधान, जो भी बने वो सत्कर्म बने। सोचना, देखना, बोलना सब कुछ क्रिया सत बने। ऐसा मन सत्संग से ही दृढ़ होता है। और दूसरी बात, हरि का भजन निरंतर कर। भैया कोई दूसरा उपाय तुमको सुखी होने का है नहीं, ये तुमको करना ही पड़ेगा। सब कुछ उनके लिए समर्पित और हमेशा प्रभु का चिंतन मनन, उनका भजन। यहां अपना कोई भी साथी नहीं है, ये शरीर भी अपना साथी नहीं है जिसको तुम अपना मान रहे हो। भैया तुम चाहते हो जवान बने रहें, बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है। निरोग रहना चाहते हो, रोग जबरदस्ती आ जाते हैं। ये शरीर जवान रहना चाहते हो तुम अपने मनोरथ से, लेकिन बुढ़ापा आ रहा, रोक लो। इसका मतलब ये तुम्हारा साथी नहीं है, ये पंच तत्वों में जाएगा। पंच तत्व ये अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षति पृथ्वी का तत्व, जल का तत्व, अग्नि का तत्व, क्षतिजल पावक आकाश का तत्व और वायु का तत्व से निर्मित शरीर है ये, और इनमें ही मिल जाएगा। और तू इस शरीर से अलग है। तू शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्री नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तू शरीर के हन्य होने पर हन्य नहीं होता, यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। शरीर मरता है, तू नहीं मरता है भाई। अजो नित्य शाश्वत, तो नित्य शाश्वत है। ममई वांसो जीव लोके जीव भू सनातन। प्रभु का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू चैतन्य है, अमल है, सहज सुख राशि स्वरूप है। जो प्रभु का स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। तू अल्प है, वो विभू है। तू अणु है, वो विभू। अंश होने का है। एक लोटा जल है अथवा पूरा समुद्र है, अथवा गंगा जी है। एक बूंद जल है, क्या है ये? गंगा जल। एक घड़ा है, क्या ये? गंगा जल। एक ड्राम है, गंगा जल। पूरी सरोवर काय का धारा से आया है, गंगा जल। और पूरी गंगा जी वो गंगा जल। ऐसे ही तुम प्रभु के ही अंश हो और प्रभु में ही मिलना चाहते हो, लेकिन माया में अटक गए हो। दौड़ लगा रहे हो प्रभु के मिलन की और बीच में माया में फंस गए। इस बंधन को, और बंधन मोह का है, आसक्ति, अहम भाव में स्थित। जब रो रो के गुरुओं से सीखेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग निरंतर सुनेंगे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। गोस्वामी भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो भी परिवार है, जो भी स्वर्ग है, जो भी सबकी ममता जाता बटी हुई है, तेरे पास प्रभु के मिलने का खजाना तेरे पास है मौजूद।
लेकिन उस खजाने को तूने जगह जगह लुटा रखा है। तेरे पास पूंजी है, प्रेम रूपी पूंजी है तेरे पास, लेकिन प्रेम तूने मोह रूप में जहां तक अपने विनाश के लिए बांट रखा है। तूने अपना चुरवा रखा अपना माल, सब जगह से उस माल को बटोर ले भाई। सबकी ममता, जहां जहां ममता है, स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किन्हीं पदार्थों में, जहां 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 भी सबकी ममता। दोनों हाथ खड़े कर दो, हे मेरे प्यारे, द्रौपदी की तरह प्रभु हृदय में उसी क्षण बैठे तो हैं ही, लेकिन अनुभव में आ जाएंगे। वो बैठे हैं, लेकिन बात अनुभव में आने की है, बात प्रकट होने की है। हरि कण कण में विराजमान हैं, लेकिन प्रकट तभी होंगे जब तुम प्रहलाद बनोगे। प्रभु कहा नहीं, ईश्वरावास्याम जगत्याम जगत, हरि का आवाज जगत के कण कण में है। क्यों नहीं दिखते हैं? प्रहलाद बनो, दिख जाएंगे। कैसे प्रहलाद बने? हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि श्री हरि श्री। निरंतर भजन, 5 वर्ष का बच्चा। तुम भैया श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास करो, श्री हरदास स्वरूप ही हो जाओ। धन्य हो ये शरणागति। विमुखन का संग त्याग के इस शरणागति को, हे प्यारे हम आपके हैं, भजन साधना करो, खूब नाम जाप करो, और रोजाना के रोजाना उसको अपने इष्ट के लिए समर्पित कर दो। हे प्यारे, लो जो भी कमाई भई वो आपकी कृपा से भई, और आपके श्री चरणों में समर्पित है। बाप के हाथ में दे दई तो फिर चिंता मुक्त हो जाता है पुत्र, नहीं तो जन कहां खर्चा हो जाए पता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। चिंता मुक्त एकमात्र प्रभु का भजन, बिहारी बिहारन का भजन। तुम वृंदावनी अनन्य प्रेमी हो, श्री हरदास सेवा, श्री हरदास पूजा, श्री हरदास भजन बिन हाथ नहीं दूजा। कांध कफन की कामरी, हाथ गहन की गोल, देखे सुने न भावहीन छुतियन के बोल। जिनका अहंकारी जीवन है, जो रसिक भक्त संतों से ऐंठे फिरते हैं, भूल के भी उनका संग मत करो। महाराज श्री बोले, जो देश परदेश जाने के बाद सती सेवकों से कछु संपत्ति प्राप्त करते हैं, और बड़ी बड़ी कीमती दुशाला, सोने की आदि आदि, सोने हीरा की अंगूठी आदि गहना पैर के, और हाथ में बैंत लेके, कांध कफन की कामरी, हाथ गहन की गोल, और फिर वृंदावन में रसिकों के आगे ऐंठ से घूमते हैं, संतों के आगे। अरे ये रज के टुकड़ा, रज के फूटे बर्तन में पा रहे हैं, बैठ के रह रहे हैं, इनकी बराबरी बाहर के राजा भी नहीं कर सकते।
वृंदावन को चूह रहे हो, तुम इनके सामने ऐंठ रहे हो। ये तुमको दिख रहा है कि ये ऐसा बेचारा बेचारा नहीं है, ये प्रभु के धन का मालिक है। अभी दिख रहा है तुमको बेचारा, बेचारा नहीं है ये। इन संतों को जिन्होंने पहचान लिया, इनके चरणों में प्रीति कर ली, प्रभु उसको पकड़ लेते हैं, निश्चित पकड़ ले। यही तो बात है, बस यही तो नहीं हो पाता है संत सेवा। वृंदावन में तो बोले अंगूठी पहन के हाथ में बेंत लेके श्री वृंदावन में बड़े आदमी बन के चले हैं, फिर ऐंठ ऐंठ के। ऐसे माया मुग्ध जन तो हमको देखे सुने भी नहीं अच्छे लगते हैं, देखी सुने न भावहीं इन छुतियन के बोल। इनके बोल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों? बोल भी इनके अहंकार में होते, अहंकार में। भक्ति भाव युक्त नहीं, दीन वचन नहीं, ये बात। मतलब विमुखों का श्रृंगार भी बहुत सुंदर, वो भी उन्होंने कहा कांद कफन की कामरी। वो कफन की कामरी मानो, वो बहुत बड़ी दुशाला भी है। अगर हरि भजन नहीं है और तरीके से धन को कमा के बहुत बड़ी ऊनी दुशाला वगैरह ओढ़ते हैं, कहीं से ऐसे तैसे लाके, निषेध तरीके से पैसा आया, फिर बहुत रसिकों से ऐंठे फिरे, बोले कामरी नहीं है, कफन की बराबर है, इतना अपवित्र है ये बात। तो अगर भजन नहीं है जीवन में, सत्संग नहीं है, सारे श्रृंगार, सारी रीति, सारी प्रीति संसार की, सम्मान, ये सब नरक है, कुछ नहीं। नरक बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। बस 4 दिन चमक दमक में जी लो, आगे फिर कोई पुकार को सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। धन्य है ये प्रेमी जन, चाहे गृहस्थ में रह रहे हैं वृंदावन में या वृंदावन से बाहर, लेकिन ये क्षण क्षण में श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास सेवा, श्री हरदास पूजा, श्री हरदास भी भजन बिन, सेवा भी, पूजा भी, भजन भी, और कोई दूसरा भाव ही नहीं। सती संकल्प सर चढ़े तुला तोलियत हाड़, तादान साधन ग्रह ग्रह तो जानो राड़। कभी भी संत सेवा में ध्यान रखना चाहिए, निषेध पैसे को नहीं लगाना चाहिए। कोई ये समझे कि हमारे पास ये तो अलग तरीके से कोई पैसा आया है और चलो इसको संत सेवा में लगा देते हैं, पुण्य बन जाएगा और पाप हो जाएगा। पुण्य नहीं बनेगा, पाप हो जाएगा। हाँ, किसी तरीके से कोई महल मकानात या कोई ईंट पत्थर में या किसी वन्य जीवों के इसमें लगा दें तो फिर भी, लेकिन संत सेवा में शुद्ध धन ही खर्च होना चाहिए। और
अशुद्ध धन तो आना ही नहीं चाहिए, जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, ये विनाशकारी होता है। तो यहां कह रहे हैं महाराज, सती संकल्प सर चढ़े। दूसरे निषेध धन क्या है, कई प्रकार के होते हैं, दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचा के, बहुत प्रकार के। तो यहां कह रहे हैं ऐसे धन को भी साधु नहीं ग्रहण करते हैं कि सती संकल्प सर चढ़े तुला तूलियत हाड़। जैसे पूर्व समय में सती होती थी, और सती होते समय अपने सती संकल्प सर चढ़े तुला तोलियत हाड़, तादाने साधन ग्रह ग्रह तो जानो राड़। जैसे पति का निधन हो गया तो पत्नी कई मान लीजिए सती नहीं हो सकती हैं, तो अपने शरीर के बराबर तोल के दान कर देते, सोना तोल के अपने शरीर के बराबर उसको दान कर देते। या सती भी होना है और फिर भी तोल के दान भी कर दिया। बोले साधु ऐसे दान को कभी भी, ऐसी सेवा को ग्रहण नहीं करते हैं। बोले किसी ने प्रश्न किया महाराज अगर ग्रहण करें तो, कि अगर ग्रहण करें तो वो साधु नहीं है। ग्रह तो जानो राड़, राड़ माने चमार, शर्मकार। इस तरीके से बताया। कहने का तात्पर्य सबका सार ये है, बिना सत्संग के ये सद्बुद्धि भी नहीं आती है जीव में, हमको करना क्या चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे धन से हम और हमारा परिवार और हमारे बिहारी जी, संसार में भी अगर सुख चाहिए, संसार का भी, तो भी भजन करना है भैया। मान लीजिए प्रभु से मिलने की गर्ज नहीं है, सुख तो चाहिए तुमको, चारों तरफ से सुखी हो जाओगे। भजन करो, नाम जाप करो, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, राधा राधा राधा, जो भी नाम प्रभु के, कृष्ण राम जो भी नाम, बिना नाम जाप किए आज तक किसी को सुख नहीं मिला है, शास्त्र प्रमाण है। किसी को सुख दिख रहा है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार, और वो सुख यह सुख दुख दे जाए, ये सुख आत्मा का हनन करने वाला होता है। इस सुख को भोगने के बाद नरक प्राप्त होता है। जो प्रभु की भक्ति में जीते जीते और सुखी होते हैं, वो सुख परमार्थ में बाधा नहीं डाल पाता है। प्रभु भी मिलते हैं और यहां भी सुखी होते हैं, दोनों तरफ से। बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। माया बाधित नहीं करती है भक्त को, संपत्ति भी वो माया स्वरूप संपत्ति, संपत्ति स्वरूप माया है, वो संपत्ति अनुकूल हो जाती है, सेवक बन के, दासी बन के हो रहती है। सिर पे नहीं नाचती है, पैरों में रहती है। सिर पे तो माया मुग्ध जीवों के नाचती है, वो दासी बन के रहती है, गुलाम बन के रहती है। सिर पे तो हमारे लाडली लाल स्वामी जी बिहारी जी आचार्य गुरुदेव ये रहते। ये बात, यही बात समझनी है।
तादान साधन ग्रह ग्रह तो जानो। विमुखन कबहू सुखी सुनो। महाराज ने निर्णय कर दिया, हरि विमुख कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी उपाय कर ले, सुखी हो ही नहीं सकता है। कितना भी कमा ले, कितनी भी चारों तरफ जानकारी कर ले, कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, तू सुखी नहीं हो सकता है जब तक तेरे साथ इन सब सत्कर्मों के साथ भी अगर भजन नहीं होगा। यद्यपि बेईमानी से नहीं सत कमाइए, ठीक है, लेकिन प्रभु का स्मरण भजन सत्संग नहीं है। बड़ों ने लिखा है, निष्काम भाव का जीवन है। मान लीजिए, निष्काम भाव का, कोई कामना नहीं है, और कामना रहित सेवा कर रहे हैं कोई, तो हमको कोई कामना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु समर्पित का भाव नहीं है तो भी कुछ नहीं। प्रभु समर्पित, प्रभु को, बिहारी बिहारन को, इष्ट को समर्पित नहीं कर रहे हैं, समझना चाहिए, तो भी कुछ नहीं। इसलिए सावधान भैया, स्वामी जी बिहारी जी महाराज का निरंतर अनन्य भाव से भजन करो और समझो, हम जो कुछ करें, हे मेरे बिहारी बिहारन, हमको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हम कोई ऐसा कार्य ही न कर पाए, क्योंकि अनरथ कर कर नरधन जोरो, सुधन भयो बिरानो, चलती बेर कछु हाथ न आयो, सिर धन धन पछतानो। अनरथ कर कर के जो धन जोड़ा जाता है वो पराया हो जाता है, चलती बेर वो सहायक नहीं होता है, फिर नरकों में जाना पड़ता है। उसका परिणाम क्या हुआ? तुमको दुख देना ही तो हो। विवेक से समझिए, विवेक से। इसलिए पग पग पे हमको सावधान रहते हुए और प्रभु का भजन करते हुए किसी को कष्ट न पहुंचे, सेवा भाव, भजन भाव, अनन्य भाव और दीन भाव आदि आदि ये सुख संपत्ति को संभाल के रखते हुए निरंतर श्री हरिदास नाम भजन करे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।